Good afternoon class. Today I am going to discuss with you about the caste system. ये जो caste system है, it is the part and topic of the unit 7 social stratification में हम लोग इससे पहले जो है लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि थ्री तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स सोशली जो है ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। उनमें से एक था कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम होता क्या है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि कास्ट सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर जो है हम लोग अपने वरन्स अपने पुराणों के अकॉर्डिंग जो है जिस तरीके से जो है ब्राह्मण्स, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य ये सब डिवाइड किए गए, उसके अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम बने। तो अब हम जो है देखने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो फीचर है वो मेनली क्या होता है कि हायरार्की के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। हायरार्की का मतलब ये है कि जिसको हम लोग हाई पोस्ट पे मेन सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, जैसे 4 वर्ण में ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, तो उस हायरार्की के अकॉर्डिंग क्या है कास्ट सिस्टम चल रहा है। हायरार्की में जो है सबसे टॉप पे जो बैठते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटीज़, सबसे टॉप पे जो हायरार्की में वो है ब्राह्मण्स, और सबसे नीचे जो है उसके अंदर जो है अनटचेबल्स या फिर जो हम लोग कह सकते हैं दलित जो होते हैं, उन लोगों को अनटचेबल्स जो होते हैं उन लोगों को क्या है सबसे बॉटम में रखा गया है। तो टॉप पे जो है सबसे ज़्यादा टॉप पे ब्राह्मण्स और सबसे नीचे जो है अनटचेबल लोग हैं, अनटचेबल जो डिग्रेडेड कास्ट है वो सब आते हैं। इसके अंदर जो है हर कास्ट को डिफरेंट सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और इनके अकॉर्डिंग ही क्या है कि ये जो लोग हैं वो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स के अंदर वो लोग आते हैं जो प्रीस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये सबसे हाई पोस्ट पे रहते हैं। और हमारी सोसाइटी में टीचर्स को, प्रीस्ट को हम लोग सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू देते हैं। तो ये लोग क्या है सबसे टॉप पे आते हैं, और ये मेनली ब्राह्मण्स में से लोग होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय के अंदर वो लोग आते हैं जो वॉरियर्स होते हैं, लाइक जो है पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के वहाँ पे जो सेनापति और सब होते थे वो क्षत्रिय और सब कहलाते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया या फिर लॉ एनफोर्सर हो गए, वो सब किस में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं। नेक्स्ट आता है वैश्य। वैश्य जो होते हैं वो मेनली फार्मर्स जैसे होते हैं, एग्रीकल्चर से हो गया, या फिर जो गाय भैंसों को पालते हैं, कैटल ब्रीडर्स हो गए या फिर कैटल राइडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ये सब किस में आते हैं, वैश्य के अंदर आते हैं। और शूद्र के अंदर वो आते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं जैसे कि कारपेंटर्स और सब कुछ हो गए, ये सब उसके अंदर आते थे शूद्रास के अंदर। इसके अलावा जो है हमारे जो कास्ट सिस्टम्स के जो कुछ अलग फीचर्स है वो ये है सेगमेंटल डिवाइजन ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि जो है अकॉर्डिंग टू द कास्ट क्या है हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो है डिविजन्स होना। इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चल रहा है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर जो है डिवीजन ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है या फिर कास्ट के अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी का डिवीजन होने हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। और वेरियस कास्ट जो है वो वेल डेवलप्ड हो चुके हैं आजकल, मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से वेल डेवलप हो चुके हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर। नेक्स्ट आता है हायरार्की। हायरार्की के अंदर जो मेनली जो होता है, मैंने जैसे कहा था कि जिस तरीके से ब्राह्मण टॉप्स पे, फिर सबसे नीचे जो है दलित्स या फिर अनटचेबल्स लोग आते हैं, वो लोग आते हैं। तो ये हायरार्की जो है एक तरीके से 2-3 चीज़ों पर बनाई गई है। सबसे पहला जो है हमारी सोसाइटी के अंदर जो चलता है प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, कि हम शुद्ध है और फिर बाकी जो कौन नहीं है, ये सब चीज़ें। तो प्योरिटी और अनप्योरिटी पे होता है। उसके अलावा जो होता है लोअर और हायर पोजीशन सोसाइटी के अंदर अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, जो हाई पोजीशन पे होता है जिनका जो है मनी वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हायरार्की के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। हमारे सोसाइटी के अंदर कास्ट के अंदर ये होता है कि इस कास्ट के लोग जो है नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, ब्राह्मण्स जैसे नॉनवेज को टच भी नहीं करते हैं। वहीं पे बाकी जो लोग होते हैं वो लोग नॉनवेज और सब खाते हैं। तो हर एक के अंदर जो है कुछ अलग अलग जो कैरेक्टर चीज़ें हैं जिसको खाने पीने को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हमारे ओल्ड जनरेशन हमारी पुरानी कम्युनिटीज़ के अंदर देखें, तो उस टाइम पे कम्युनिटी के अंदर क्या होता था कि लोग जो है एक दूसरे का झूठा, मतलब कि एक दूसरे का खाना शेयर कर कर भी नहीं खाते थे। ठीक है, और जैसे कि ब्राह्मण्स और टॉप लेवल पे, तो वो लोग नीचे जो अनटचेबल्स लोग थे उनके घर पे जाकर खाना, या उनका खाना कभी अपने घर पर बुलाना, या अपना खाना उनको उनके साथ शेयर करना, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, तो इनके खाने के अंदर भी 2 तरीके की वैरायटीज़ बनती थी। एक बनता था कच्चा खाना और एक बनता था पक्का खाना।
पक्का खाना जो होता है वो मेनली उसके अंदर होता है, क्या होता था कि मेनली क्या हो गया, घी हो गया, ठीक है, उसके अंदर अच्छे से ऑयल और सब जो होते थे। और कच्चा खाना का मतलब जो है जैसे बॉइल्ड फूड्स हो गए, जो मेनली जिनके पास इकोनॉमिकल स्टेटस कम होता है, वो जिस तरीके से बनाते हैं पानी डालकर और सब कुछ, तो उन सबको तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, ये लोग खाना शेयर और सब नहीं करते थे। एंडोगेमी जो होता है नेक्स्ट, एंडोगेमी का मतलब ये है कि अपनी ही कास्ट के अंदर रहना। फॉर एग्जांपल मैरिजेस के लिए लेते हैं तो इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं करवाते थे, वो अपने ही जो कास्ट के लोग हैं उन्हीं के साथ जो है मैरिजेस करवाते थे एंडोगेमी के अंदर। प्योरिटी एंड पॉपुलेशन, जो पोल्यूशन, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, इनका काम और सब था उसके अकॉर्डिंग क्या है, कितना प्योर है कितना नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। उसके अलावा आता था सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी एंड प्रिविलेजेस फॉर अ फ्यू सेक्शंस। उसके अलावा डिस्टिंक्शन ऑफ कस्टम्स, ड्रेसेस एंड स्पीचेस, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें होती थी। जैसे कि रिलीजन्स को लेकर जो है ब्राह्मण्स अपने आप को अलग मानते थे और सब कुछ, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है फ्यू सेक्शंस बन गए थे, ठीक है। ब्राह्मण्स की वैरायटी जो है उनका जो कास्ट के जो लोग हैं वो अलग रहते हैं, बाकी सब लोग अलग रहते थे, वो सब चीज़ें होती है ड्रेसेस को लेकर। और उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म, मतलब कि हमारे जो है रूरल एरियाज़ के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है विलेजेस के अंदर ही सॉल्व कर लिया जाता था विद द हेल्प ऑफ पंचायत एंड एवरीथिंग, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आती थी। नेक्स्ट इसके अंदर ये था कि कास्ट सिस्टम चेंजेस, कास्ट सिस्टम कैसे धीरे धीरे चेंज होने लगे। ये तो था पुराने टाइम की कास्ट सिस्टम्स के कुछ फीचर्स लाइक रिस्ट्रिक्शन और सब कुछ। तो अब जो है धीरे धीरे कास्ट सिस्टम में चेंजेस भी आने लग गए। सबसे पहला था संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन का मतलब ये था जिसके अंदर जो है बिहेवियर्स, कुछ बहुत से बिहेवियर्स के अंदर चेंजेस को आना, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनी लो कास्ट वुड कुड अडॉप्ट टू द बिहेवियर पैटर्न, स्टाइल ऑफ लाइफ एंड कल्चर ऑफ हाई कास्ट एंड क्लेम मेंबरशिप इन हिज कास्ट। मतलब कि जो है पहले क्या था, एक कॉपी नहीं होती थी, मगर अब क्या है, जिस तरीके से हमारा सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन और की तरफ आ रहा है, एजुकेशन और इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को अपने हाई करने के लिए क्या करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करना, कल्चर्स के अंदर आना, और ये सब चीज़ें होने लग गई थी। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही थी, एक तरीके से हमारी सोसाइटी को अप लेकर जा रही थी और उसके अंदर चेंजेस, संस्कृताइजेशन हो रहा था, जो पुराना जो था वो चेंज हो रहा था। ये तीन बेसिस पे था संस्कृताइजेशन। सबसे पहला, इट शुड हैव टचेबल स्टेटस। टचेबल स्टेटस का मतलब कि अनटचेबल्स जो थे उनके स्टेटस से अलग होना चाहिए स्टेटस। उसके अलावा जो है इकोनॉमिकल, बेटर इकोनॉमिकल कंडीशन है तभी वो उस जो है लाइफस्टाइल के अंदर आ सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो उसी कास्ट के हाई मेंबर्स के साथ जो है मेंबरशिप के लिए क्लेम कर सकता था। तो ये सब चीज़ें क्या करती थी, हेल्प कर सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आने लगे। वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन जैसे कि हमारे जो है लिविंग स्टाइल के अंदर, हमारे ड्रेसिंग स्टाइल्स के अंदर, हर चीज़ के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे, बिहेवियर पैटर्न्स आ रहे के अंदर, तो वो सब वेस्टर्नाइजेशन में आता था। मॉडर्नाइजेशन के अंदर भी सेम वही, आपकी कल्चर्स, आपके ट्रेडिशंस जो है, आपकी थिंकिंग और सब के अंदर, बिहेवियर और सब के अंदर जो है चेंजेस आना। डोमिनेंट कास्ट ऑरिज्म होने लग गया था। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे लोग जो है रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन में आते थे तो वहाँ पर सेटल होने में टाइम लगता था, तो इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करने हो, तो धीरे धीरे कास्ट और में क्या है वेरिएशंस आने लग गए और चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंजेस आने लग गया था कास्ट सिस्टम के अंदर। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स के अंदर हम कास्ट को देख ही रहे हैं कि जिस जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब भी उसी के अकॉर्डिंग बने गए। तो कितना पॉलिटिक्स के लीडर्स जो है कौन से ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनका जो है थोड़ा बहुत चेंजेस और सब होना, ये सब चीज़ें इसके अंदर क्या करने लगी थी, कास्ट सिस्टम के अंदर चेंजेस लेकर आने लग गई थी। फैक्टर्स ड्यू टू विच चेंज हैज़ अकर्ड, इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है हमारे कास्ट सिस्टम के अंदर चेंजेस होने लग गए। वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे मैंने कहा था, जैसे जैसे हमारी एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ हो रही है, हमारा माइंड ब्रॉड हो रहा है, हम वो जो छोटे से जो कास्ट सिस्टम के अंदर जो फंसे हुए थे उससे बाहर निकलने लग गए और सबको अपने इक्वल देखना शुरू कर दिया। रिफॉर्मर्स, मतलब बहुत से ऐसे हमारे सोशल वर्कर्स थे जो हमारी सोसाइटी के ऐसे कास्ट सिस्टम औरों के अगेंस्ट थे, लाइक महात्मा गांधी, जो कि अनटचेबिलिटी औरों को लेकर जो थे अगेंस्ट थे, वो उनका कहना था सब इक्वल है। स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद जी हो गए, दयानंद, स्वामी दयानंद हो गए, ये सब ऐसे रिफॉर्मर्स थे जो हमारी सोसाइटी के ऐसे सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसके अगेंस्ट जो है फाइट कर रहे थे। लेजिस्लेशंस के अंदर मेनली कास्ट सिस्टम के अंदर जो है डिसेबिलिटी है या फिर मैरिज एक्ट को लेकर जो है चेंजेस होने लग गए थे। और उसके अलावा जो है हमारी सोसाइटी के अंदर जो है
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औरों के अंदर जो है चेंजेस आने लग गए थे। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे कास्ट सिस्टम को धीरे धीरे आजकल के टाइम पे जो है बिल्कुल चेंज कर रहा है। सो दिस इज़ अबाउट द कास्ट सिस्टम। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लास सिस्टम। थैंक यू।